जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं 5। कितने तरीके हैं दोस्तों? 5 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? दोस्तों उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? दोस्तों अंतर्निहित है अनुच्छेद 19A के ए में। किसमें है? अनुच्छेद 19(1)A में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों यह लिया गया है अमेरिका देश से। किस देश से? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। कितना दोस्तों? 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है?
महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि वह धन विधेयक है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का क्या अर्थ है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। क्या अर्थ है दोस्तों? शरीर को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। कभी नहीं लगाया दोस्तों यह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल का समय कब होता है? दोस्तों शून्यकाल का समय होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद। कब होता है दोस्तों? प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? दोस्तों सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध से। किसके लिए किया गया था दोस्तों? केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार दोस्तों? एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों लोक लेखा समिति के कुल सदस्य होते हैं 22। कितने सदस्य होते हैं? 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकलन समिति के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? दोस्तों प्रकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। कहाँ चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 दोनों को। किसको? अनुच्छेद 20 और 21 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से प्रेरित है? दोस्तों विधि का शासन प्रेरित है ब्रिटेन से। किससे दोस्तों? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे दोस्तों? BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? दोस्तों भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? कानूनी सलाहकार होता है। कौन? कानूनी सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। क्या होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संसद के किसी सदन की सदस्यता के बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1926 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। किसमें है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? दोस्तों संविधान का रक्षक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? दोस्तों संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। किसमें है? अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। किसको? 42वां संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया नागौर राजस्थान में। कहाँ? नागौर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसे कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के भीतर। कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? दोस्तों इसको लिया गया है फ्रांस देश से। किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? 1962 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ वह संबंधित था भूमि सुधार से। किससे दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लक्ष्मीमल सिंघवी ने। किसने दोस्तों? लक्ष्मीमल सिंघवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? दोस्तों संसद के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। कब पारित हुआ? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन है? दोस्तों केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। कौन सा होता है दोस्तों? विधान परिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने दोस्तों? 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39D। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन में। किसमें? 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। कितने सदस्य महिला थी दोस्तों? 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं कौन दोस्तों? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार लेखा परीक्षण करने का अधिकार किसे है? दोस्तों भारत सरकार का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है किसको दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।